श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी आग लगी आकाश में बरसन लगे मारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे संतन होते जग में तो जगमगा संसार हो, संतन होते जग में तो जगमगा संसार। श्रीमन्नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वय पारगम। काम करिए अनंताच आपने अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वय पारगम रामकृष्णांगि सर्वट्टम विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशंस्ते विजयमङ्गलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य टेंकर पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा था कि ये म्रियमाणस्य को धर्म, म्रियमाणस्य को धर्म, यही प्रश्न चलेगा आया था। पूरे भागवत में यही प्रश्न किए हैं परीक्षित जी। ऐसी प्रश्न के समाधान में चाहे कपिल जी का कथा सुनाया जाए, चाहे आजादी की कथा सुनाया जाए, किसी की कथा सुनाया जाए, इसी कथा की पुष्टि के लिए इसी कथा को समझिए। तो म्रियमाणस्य को धर्म, म्रियमाण मनुष्य का क्या धर्म होता है
जो मरने की तैयारी नहीं किया वो मरना निश्चित हो, उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो सुखदेव जी ने कहा कि सभी जगह से ममता को बटोर ले। आखिर बटोर कर करना क्या है? तो परमात्मा के चरणों में लगा देना। एक यदि हटाएंगे तो दूसरे जगह करना पड़ेगा। मानस में भाग है सबकर ममता पाग बटोर। हालांकि मानस का चुपाई में था, उससे गलती हो जाएगी, आप लोग कभी तो शुद्ध कर दीजिएगा। फिर भाई हम बहुत भाष है मेरे को, आप इस मान भाव द्वारा पढ़ करके असूल थोड़ा एक सब याद कर दिया, तो कहीं न कहीं चौपाई में कुछ दर्द होता हो तो शुद्ध कर दिएगा अपने से, बिना महात्मा की चौपाई नहीं करने का। वैसा मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत निष्फल का मानसिक चौपाई संस्कृत को उसको हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है कि हर दूसरा प्रश्न आ जाता है, लेकिन बहुत उसके लिए अनुभव नहीं किया गया, आनंद उसे प्रतिष्ठित करा नहीं किया। सारी दुनिया से जान जाए कि मरना जरूरी हो गया। अब न डॉक्टर साहब बता पाएंगे, न स्वामी जी बचा पाएंगे, न रुद्राभिषेक से होने वाला है, न महामृत्युंजय से होने वाला है। जितना भी होता है अब जाना है तो जाना। ऐसा अगर जब तय हो जाए तो सबसे पहले सब जगह से अपने कुछ समय को लेकर, ठीक है हमने घर द्वार मकान बनाया है, अब मेरा बेटा नाती पोता परिवार अभिभावक को आप संभालिए। समाज प्रतिष्ठा बहुत गंभीर हो, उसको भी दे दीजिए अपने जो आप अधिकारी हो आप संभालिए। मैंने सारी जगह से समेट करके और अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने इंद्रियों के स्वभाव को, आत्मा को उन परमात्मा में जाकर गंगाई कर दीजिए। ये सबसे प्रथम उपाय है। अब बाकी आप काशी में या प्रयाग में उद्यान में अवसर में जाइए, मरने के लिए अगर ये काम ठीक नहीं रहेगा तब मृत्यु बिगड़ी जाएगी। ये सबसे प्रथम काम था। आगे राजा कैसे गुरु जी ठीक है हमने बटोर दिया, सारी दुनिया से हमने बटोर दिया, अब आगे क्या करना है? श्री सुरेश जी का इसके बाद जीतासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय अस्थूले भगवतो रूपे मन संसारे दिया। अपने आसन को शुरू कीजिए, जीतिए, अपने मन वाणी विचार को संशोधित कीजिए, जीतिए, और अपने श्रम को जीतिए, अपने इंद्रियों को जीतिए। ऐसे चारों को संयम करके अस्थूले भगवतो, भगवान के अनेक प्रकार आकार बताया गया है, उसमें अस्थूल माने पत्थर के, काष्ठ के, कागज के, ऐसे जो परमात्मा के फोटो है, स्वरूप है, मूर्ति है, आकार है, प्रकार है, उन रूपों में अस्थूले भगवतो रूपी रूप कहा वर्ण किया गया। ऐसे भगवान के रूप में अपने मन को धारण कर दीजिए, लगा दीजिए, बस आनंद आ जाएगा। जहां नहीं चलोगे वही मैं चलूंगा, जैसे रखो ना करो। आगे से सुखदेव महाराज ने कहा कि परीक्षित, इसके लिए अष्टांग योग का भी सहारा, इसके लिए योग का भी सहारा लेना पड़ता है। महाराज योग किसे कहते हैं? आत्मा को परमात्मा के प्रति रुझान होना, ये योग है। अलग अलग इंद्रियां, अलग अलग दुर्गुणों के प्रति जो आकर्षित है, उनको रोक करके और अच्छे विचारों में उनको लय करना, इनका नाम क्या है? पहले कहीं ग्रंथ लोगों पर बना दिया है जारी के लिए, वाणी ग्रंथ सब सुनने के लिए, कहने के लिए, कान सुनने के लिए, आंख ग्रंथ देखने के लिए, इनको पहले रोक देना और रोक करके उनके पास आत्मा को साधे को लय करना, और बाकी चार गुणों का सहारा लेना। तो चार गुण है मंत्र योग, जिसकी व्याख्या मैं बता दिया। मंत्र योग, जिसके मनन करने से मन हमारा उद्धार हो जाए, प्राण हो जाए, पवित्र हो जाए, इसका नाम मंत्र योग। जो मंत्र जितने अक्षर का है पहले परंपरा अनुसार, उतने लाख बार जप करना एक पुरस्कार है।
गायत्री 24 अक्षर का है, नारायण मंत्र हम लोग का 8 अक्षर का है। तो 8 लाख मंत्र को अनुष्ठान करके जप करना नियम बहुत बताया गया है। अगर बहुत कुछ नहीं हो रहा है तो कलयुग में संकल्प कर लीजिए। भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूपम अद्य अत्र ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करना हम करी से इतना होता है। वो भी नहीं है तो हमें आता तो भगवान की आज्ञा से भगवान को प्रसन्नता से नारायण मंत्र नमो नारायण मंत्र है इसका मैं करता ये मंत्र जो है लय जो खाते पीते सोते उठते बैठते हमेशा लय रहेगा। कभी धार्मिक मंत्र में किया था सामने कोई आपके हित करता परिवार में बहुत बड़ा घटना घटना बहुत दिन हो गया, लेकिन इस घटना के प्रति व्यक्ति के प्रति इतना आपका स्नेह था, घटना को डिमोटिवेट हो गया, लेकिन आपका मन जो है उसी में हमेशा लय रहता है, चीज इसी में लय रहता है, विचार उसी में लय रहता है। किस से बात करते हैं, चाय पीते हैं, कैसे समझिए कि यहाँ गए हैं माँ विजय हो गया, हमेशा उस जाकर लय हो जाता है। यही स्थिति अगर हमारा परमात्मा के साथ बन जाती है, हम संसार के व्यवहारों में रहेंगे, लेकिन हमारा चित्त जो है वहीं अगर परमात्मा के प्रति लय हो जाता है, इसी का नाम क्या है लय। काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। मंत्र जो लय जो तीसरा जो होता हर्ष जो का मतलब मैंने कल बताया था कि हमारे नासिका के दो छिद्र हैं, एक को चंद्रस्वर कहा जाता है, एक को सूर्यस्वर कहा जाता है। तो बाएं नासिका छिद्र को चंद्रस्वर कहा जाता है, दाहिना नासिका छिद्र को सूर्यस्वर कहा जाता है। अब दोनों नासिका छिद्र जहाँ एक में मिल जाती है उसको सुखुंगा नाड़ी कहा जाता है। ऐसे इंगिरा पिंगला सुखुंगा नाड़ी होती है। तो नासिका से श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसको कभी कभी रोक करके और परमात्मा का ध्यान करना। राजयोग किसी की आज्ञा करना है। राजयोग का मतलब 6 लेन 8 लेन 10 लेन, एक रास्ता कहीं जाम हो जाए तो दूसरा रास्ता से चलेंगे। कुछ लोगों का स्वभाव हो गया तिरछा रास्ता चलना, एक तिरछा रास्ता कामयाब होगा, अभी बाढ़ का समय आ जाए तिरछा रास्ता से पाते होंगे, वहीं से नदी पार हो जाते हैं, कहीं से कुछ होता हो और फिर तो आ गया आ जाता है, फसल हो जाएगा। तो तिरछा रास्ता कामयाब होगा नहीं होगा। तिरछा रास्ता कभी कभी कामयाब हो जाता है। आजकल के जमाने में जो नए तिरछा रास्ता जो बना दिया गया है वो नहीं काम करेगा, पेड़ के रास्ते पकड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए 8 लाइन 6 लाइन 4 लाइन जो है ना, लेन कहीं जाम भी हो जाता है तो घुमा के दूसरे से चले जाते हैं, दूसरा कहीं जाम तो तीसरे से चले जाते हैं। इसलिए राज रोड है, ये जीटी रोड है, गारंटी रोड है, इसमें किसी भटकने की बात नहीं है। ये राज रोड का मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यही अष्टांग योग कहा जाता है। ये समाधि जो अंगांगी भाव लेकर हो जाता है। आप हमें भी ये 8 का सहारा लेकर के जीवन जीना। यम किसे कहते हैं? अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह दमः, ये जम अष्टांग योग में जो प्रथम जो यम है, यम का मतलब क्या होता है? यम क्या है? अहिंसा, ये योग है, एक धर्म नहीं है, योग भी है। अहिंसा मन वाणी शरीर से किसी की हिंसा की भावना नहीं होना, कोई गलती करे डांट के फटकार के अनुशासन करके बस करना, किसी को प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना, इसका नाम क्या है? अहिंसा। अहिंसा सत्य अस्तेयम, और सत्यमय जीवन जीना सत्यमय होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी सत्य मत बोलिए जिस सत्य का कोई मतलब नहीं। सत्यम प्रियात न प्रियात सत्यम, ऐसा सत्य न हो
जिससे राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का कहीं अहित हो जाए, इसको समझते हुए सत्यमय जीवन होना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी, जबरदस्ती, अनीति, अन्याय से कभी भी बढ़ने के, फलने फूलने की कोशिश नहीं करना। अनीति के वृक्ष पर आपके फल के सुख का स्वाद बहुत दिनों तक अच्छा नहीं होगा। कुछ दिनों तक तो फलेंगे फूलेंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा। इसलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि घर विवाह नहीं करना है। ब्रह्मचर्य तो कितना चोर, लुटेरा, परिमाण, पैमान, शैतान कितना नहीं किया, उसको ब्रह्मचारी कहा जाएगा? नहीं। जंगल में इतना बड़ा इसी को आता है बहुत लोग, क्या हो गया? ब्रह्मचारी कहा जाएगा। केवल विवाह नहीं करना है ब्रह्मचारी का लक्षण नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? सदाचारो वही ब्रह्मचर्य, परोपकारो वही ब्रह्मचर्य, सद आहारो वही ब्रह्मचर्य, परमार्थो वही ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य का मतलब है। ब्रह्म माने वेद भी होता है। ब्रह्म माने वेद, वेद के आचरण को सुनना, वेद के शब्दों को सुनना, सुनकर के आचरण उतारना और उसके प्रति आदर की भावना होना, इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। कोई कितना भी साधु वेश बना ले, विवाह नहीं किया हो, लेकिन हम वेद नहीं मानते, ये सब सही को साधु नहीं है, साधक नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्म माने वेद होता है। उन वेद को चरना, वेद पर चलना, वेद को मानना, वेद के प्रति आदर की भावना होना, इसका नाम क्या है? दूसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है, तो परमात्मा के प्रति भी आदर की भावना होना। कितना भी भेष बना लेता है, ये ईश्वर की सत्ता को नकारता है, नहीं मानता है, तो सही वो साथ होने के बाद भी हम उनको आदर नहीं करते हैं। ऐसे ज्यादा करें तो हमको थोड़ी सी उदासी हो रही है। बहुत से ऐसे दर्शन है, बहुत ऐसे दर्शन है, इन्होंने क्या किया? साधु भेष में तो रहे, लेकिन ब्रह्म की सत्ता को नहीं मानी, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानी, भगवान की सत्ता को नहीं मानी, वेद की सत्ता को नहीं मानी। इसके बाद भी वे ऐसे बहुत भगवान का पदार्थ जो मान लेते हैं, फिर भी उनका आदर नहीं है। नाम पर उदासी हो रही है, उसमें बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये क्या है? एक चीज सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ईश्वर की सत्ता को नकार दिया गया, वेद की सत्ता को नकार दिया गया, तो सब कुछ होने के बाद इनके प्रति स्थिति नहीं है। तो ब्रह्म माने वेद होता है, ब्रह्म माने परमात्मा होता है। परमात्मा को जानना, परमात्मा को मानना, परमात्मा को स्वीकार करना, परमात्मा को स्थापित होना, ये जब तक नहीं है, कितना भी हमारा पोशाक हो जाए, वेश हो जाए, गरीब कपड़ा हो जाए, हम पूरा हम संत और साधु नहीं। ब्रह्म माने वेद भी होता है, ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है। आप ब्रह्म माने एक नारी ब्रह्मचारी, वैदिक परंपरा अनुसार विवाह करके अपना कुल, अपना गोत्र, अपना खानदान और एक नारी नहीं होना चाहिए। इसमें बढ़ा करके और बाकी अपने स्वजातीय में विवाह करके सुंदर संतान को जन्म देना और संतान को संस्कारी बनाना और धर्म कर्म सत्कर्म में लगे रहना, ये भी ब्रह्मचर्य है। एक नारी ब्रह्मचारी। संसार में अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जितने भी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, छोटी हो तब, बड़ी हो तब, ज्योति हो तब, वृद्ध हो तब, उनके प्रति आदर की भावना होना। शास्त्र में बताया गया है, अगर आपसे उम्र में छोटी की स्त्री हो, बालिका हो, तो उनके प्रति बेटी का भाव होना, और आपके बराबर उम्र की कहीं हो, उसके प्रति बहन का भाव होना, और आपसे बड़ी उम्र की कोई स्त्री हो, उनके प्रति माता का भाव होना। अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी दुनिया में जो नारियां हैं, उनके प्रति ये व्यवहार रखना, ये भी ब्रह्मचर्य है।
यही ब्रह्म सर्विस। हमारे वैष्णव परंपरा में तो ये समझ बताइए बेटी बहन मानिए सबके लिए माता, छोटी होता हो बड़ी होता हो ज्योति होता हो वृद्ध सब सबके प्रति माता की भावना रखती है। क्योंकि माता का एक ऐसा संबंध है कि कितना भी भटका हुआ व्यक्ति क्यों हो, जब माता की भावना रहता है कि वही व्यक्ति होता है। एक बार हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि महात्मा जी पाप था, हमने पाप बताना नहीं है, एक रात दिन कर्म की दुनिया में जीवन जीने वाला वेश्याओं का नाच देखता है, वही व्यक्ति ऐसे ऐसे शब्दों पर पैसा निकालता है जो नहीं करना चाहिए, जंतर मंत्र छोड़ता है, रामा बोलो भी छोड़ देता है, कभी कभी जो नहीं बोलना चाहिए बोलते रहता है। और वही बेटी वही उनकी अपने आप में बेटी वो बहन हो, अगर कहीं विवाह शादी होता है, घर में रहता है, आलोक शरीर होता है, तो व्यक्ति कितना भी चंचल होता है। अनेक प्रकार की स्थिति जो मंच पर जो गायन करने वाले निष्ठाएं हैं उनसे और कुछ न कुछ बड़ा असहज होकर के गायन करती है हमारी माता ने। एक बार आपके मन में थोड़ी सी दोष आता है, नहीं आता, तो रोज भगत की बात है। जैसा जैसा शब्द को पुरुष दिया जाता है विद्या शादी का शब्द वे अच्छा शब्द थोड़ा होता है। एक जो काली जी का, शंकर जी का, दुर्गा जी का, पिता जी का गीत गान करके राग भर पद होता है, जो कहाँ से हम भगवान से पूछे कहाँ से हमको ऐसा विजय दे दिया आपने। राग भर पद होता है, ऐसा ऐसा गीत गाते हैं, ऐसा ऐसा गायन करते हैं, मैं खुशी देखो ये पिताजी बने रहते हैं, बाबा बने रहते हैं, भाई बने रहते हैं, बहुत प्रकार की संगीत बनती है। मन में थोड़ी समझौता होती है, नहीं होती है कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बुआ है, मेरी साथी है, मेरी माता है, मेरी असरहान के नाच में चले जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं। गायन की बात है तो उससे अधिक असली गाती है, ये साउंड से असली अपने आप में उनको देख अपनी कला कुशलता को प्रयास करते, लेकिन लोग बहुत कुछ गाती है जो नहीं गाना चाहिए, लेकिन हमारा बर्ताव नहीं होता है, लेकिन इनके प्रति हमारी आदत की है कि हमारी हम इसीलिए धर्म का मतलब जीवन को धारण करने के बाद हमारे दिल दिमाग मन को दी चीज की चंचलता जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। और इसी का नाम है, चाहे वो खान पान का हो, बोलचाल का हो, उठन बैठन का हो, रहन सहन का हो, संगत का हो। तो अष्टांग योग के अष्टांग योग में जो 8 अंग है, जिसमें सबसे प्रथम है यम। यम का मतलब क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब एक नारी ब्रह्मचर्य। एक बार और ब्रह्मचर्य वैदिक परंपरा अनुसार समय से पितरों का भी जतन करना, पितरों के प्रति भी जतन की भावना, देवता के प्रति भी हमें जतन की भावना, ऐसे ब्रह्मचर्य है। दुनिया में जितने भी अच्छे कर्म हैं, अच्छे आचरण हैं, उन पर चलना, उनको मानना, उनके प्रति आदर की भावना होना, इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि विवाह शादी नहीं की बस ब्रह्मचारी होता है, नहीं, इसमें ब्रह्मचर्य। एक बात और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विवाह शादी करके अगर हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाते हैं तो 3 प्रकार के ऋण हमारे आपके ऊपर होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो 3 ऋण हमारे आप में होता है। एक मातृत्व ऋण, एक दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है देव ऋण। 3 ऋण हम और आप होता है। माता पिता का ऋण क्या है? इस माता पिता ने हमको जन्म दिया तो उनका तेज, चाहे माता का तेज हो या पिता का तेज हो, उनसे हमारी आपकी पैदाइश है। तो साधारण करें, किसी का खेती करने आप जाते हैं, किसी का खेत लिए है तो दवा सीखते हैं, बीज लेते हैं, खेत लेते हैं, उसका अलग पैसा देना पड़ता है, बीज खरीदते उसका अलग पैसा देना पड़ता है, और उसमें कहीं खाद खरीदते उसके अलग पैसा देना पड़ता है। तो जिस माता पिता के तेज द्वारा हमारी आपकी पैदाइशी हुई, उनका भी हमारे ऊपर कर्ज होता है ना। ये माता पिता का ऋण है कि महात्मा कितना रुपया पैसा देने माता पिता के ऊपर पूरा हो जाएगा?
रुपया पैसा की कोई बात नहीं है। जीवतो वाक करना, जब तक माता पिता जिंदा रहे, पत्नी के प्रति कितना भी आपका स्नेह हो, बेटा के प्रति कितना हो, अगर पत्नी से संबंध बना हुआ है, माता पिता जन्म नहीं दिए होते तो पत्नी से संबंध हो जाता, बेटा से संबंध हो जाता, मित्रों से संबंध हो जाता, नौकरी व्यापार बड़ा में बन जाते। जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको रुपया पैसा के ऋण देकर पूरा नहीं करेंगे। जब तक जिंदा माता पिता रहे, थोड़ा ब्याज नहीं रहे, पत्नी की कुछ गाली दे रही है, सास जैसे कर रही है, ससुर जैसे कर रहे हैं, ठीक है भाई सुविधा की है, उनकी बात को सुन लीजिए, लेकिन सुनकर माता पिता के प्रति अनादर की भावना जिसने माता पिता को पसंद नहीं किया, चाहे देवताओं की कितना भी पूजा कर ले, आप पितरों की कितना भी पूजा कर ले, लेकिन माता पिता के उदास के कारण देवता लड़ा और देवताओं को किया गया पूजा करे, ये बहुत फल नहीं। इसलिए माता पिता के प्रति प्रसन्नता की भावना हो, जीवतो आग पड़ा और माता पिता जब चले जाए, मृत्यु हो जाए, तो चलाए मोरी भोजन, आजकल तो 1.5 दिन में भंडारा चला रहा है, उस नास्तिक से घूम घूम करके 1.5 दिन में भंडारा हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के तो कार्य भोजन करने में असुख हो जाएगा। ठीक है, मैत्री लोग चले जाएगा वहां, उसका पानी पीना दूसरा और ऐसे काफी भंडारा पाते हैं नहीं, छया भोजन और माता पिता के मरने के बाद वैदिक परंपरा भारत में जिसकी व्यवस्था हो, भोजन अच्छा भोजन भंडारा बनाइए। कभी भी श्राद्ध के अवसर पर क्या होते हैं, श्राद्ध के अवसर पर गाजर, मूली, शलगम, छत्ता, फूल का गोभी, प्याज, लहसुन इत्यादि का भंडारा में प्रसाद भोजन नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध में उन्हीं के पितरों के जन्म होता है, इसलिए उसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई बनाता हो तो इसको विचार करना चाहिए, क्योंकि मांस माने केवल मांस से नहीं होता, ये सब चीजों को ही मांस के बराबर ही पशु बताया गया है। मांस माने केवल मांस नहीं होता, ये भी मांस के समान बताया गया है, इसलिए ये सब चीजों को श्राद्ध में उपयोग नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, शलगम, मूली, छत्ता, फूल वाला गोला, फूल को भी समझते हैं ना, फूल वाला गोला, ऐसा और भी चीजें कुछ मैंने बता दिया, ये सब नहीं उपयोग होना चाहिए। तो जीवतो आहार करना, छयाए भूमि भोजना और गया नाम कुंडलाना, श्राद्धा हो आपको चाहे नहीं होते, लेकिन एक बार गया में जाकर के पितरों को प्रति पिंडदान कर देना चाहिए। कभी कभी लोग पूछते हैं कि महात्मा जी, अगर मान लीजिए कि हम हमारे लोग गया में इत्यादि जगहों पर जाकर के पिंडदान कर दिए, हमको भी जाना है तो करना चाहिए। देखिए नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कर देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या है? आपत्ति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पिताजी नहीं है, माता जी है, तो पिंडदान इत्यादि कुछ करना चाहिए कहीं दान करिए। तो बताया गया है कि किसी भी तीर्थ में जाना चाहिए, अगर पिंडदान इत्यादि कर दिया जाता है कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए गया पिंडदान अच्छा इन्हीं पुत्र से पुत्रता, तीन काम जो करता है वो पुत्र कहलाता है। एक विचार करते हुए ये सब पितरों का जन्म, तो जन्म का मतलब क्या होता है? सब जोग है। जोग का मतलब श्वास को छोड़ना, इतने को आपने जोग मान लिया है, इसका मतलब पढ़ने में आपको जरूरी कर रहे हैं। मैं जुड़वा रहा हूँ, कभी आपको मौका मिलेगा, आपका मोबाइल जो है और वो करने को सब करिएगा, ये स्टाफ में नहीं होता है करने को। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसी को अष्टांग योग कहा जाता है। उन अष्टांग योग में सबसे प्रथम जो जम है, उस जम की व्याख्या में बता रहा हूं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो ग्रहण करने योग्य नहीं हो, लेने योग्य नहीं हो, उसको नहीं स्वीकार करना, इसका नाम क्या है? अपरिग्रह। कशिपुर के अस्पताल के, मठ के, मंदिर के, कोई पंचायती से जो चीज हित हुई हो उसको अपने पास रख लीजिए, लिखवा लीजिए। ये सब चीज नहीं होना चाहिए।
और नाश्ता के लिए चावल आता इत्यादि आ रहा है, विद्यार्थियों को खाने के लिए खिलाने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए कपड़ा आ रहा है, किताब आ रहा है, ऊपर सुपर आप बड़े आते हैं, आपका सर्टिफिकेट है, आप थोड़ा पिए नहीं, ये सब नहीं करना भी जरूर है। जितना समाधि लगाने से प्राणायाम करने से होता है वो पर इसलिए होता है। ये अष्टांग योग का प्रथम है नियम। नियम का मतलब क्या होता है? हमारा नियम है संतोष, क्षमा, धैर्य इत्यादि का जीवन जीना। संतोष जितना रहे उतने में तो समझ जाएंगे। आपके पास फोर व्हीलर गाड़ी है, रोज भगवान को लाना चाहते हैं, क्या भगवान में क्या बात है? 4 वर्षों की गाड़ी हमारा हो जाने वाला, इतने ना प्रसाद हो गए। कितने ऐसे लोग जिनके पास साइकिल खरीदने की उससे तरह से अधिक आपस है ना। ये विचार आप अपने से पीछे वाले लोगों के बारे में जब सोचेंगे ना तो भगवान ने हमको बहुत आगे किया। आप तो आगे वाले लोगों के बारे में सोचेंगे तब भगवान हमारा सोचेंगे। इसलिए जितना भी ऊंचाई पर आप पहुंच जाइए, लेकिन अपने से पीछे वाले को ही आप उधार नहीं जाए, मेरे से पीछे कोई है कि नहीं, ऐसा विचार करते हुए हमेशा संतोष में रहिए। जो है संतोष में क्षमा, क्षमा माने भाव, निगमन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान जितना भी मिल जाए क्षमा देना। इसमें उसका दुरुपयोग मत कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। तो जम, नियम, आसन। आसन का मतलब क्या होता है? किसी एक आसन पर कम से कम 4 घंटा बैठने का अभ्यास करना है। जिसका आसन सिद्ध हो जाता है ना, जो जहां जिस लक्ष्य को लेकर जाता है ना वो काम हो जाता है। बहुत बड़ा झंझट है कि जिसका आसन सिद्ध है तो कम से कम 4 घंटा एक आसन में बैठने का बनाना। तो जम, नियम, आसन। आसन हालांकि बहुत कुछ बताया गया है। आसन 84, उन 84 आसनों में 3 आसन मुख्य है: सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन। आसन बहुत है। सिद्धासन का है, पद्मासन का है। तो सिद्धासन का मतलब होता है कि अपने बाएं पैर की एड़ी के साथ उंगली के नीचे और दाहिने पैर की एड़ी के साथ उंगली के ऊपर करके बैठना, ये क्या है? ये सिद्धासन। पद्मासन तो आप जानते होंगे, हालांकि बुढ़ापा नहीं करना है, ताकि जब तक घर को सड़ जाएगा संभालना पड़ जाएगा। पद्मासन अच्छा नहीं है, ये हमारे छोटे बाल होते हैं, लेकिन कितना जल्दी बढ़ जाता है पद्मासन। पद्मासन तो अच्छा है, योग साधना में थोड़ा सा देखिए पद्मासन का मतलब यही हो गया एक 100 अभ्यास रखिएगा। ये जो बचपन में अभ्यास किया है उसी के लिए पद्मासन। अब कितना भरता है देखिए, गंभीर अभ्यास को पूरे करिए। ऐसे सबसे श्रेष्ठ बताया गया है इस आसन में बैठने से क्या होता है? ध्यान के ऊपर करने की स्थिति अच्छी रहती है। पद्मासन मैंने पद्मासन का मतलब कि आपको बाएं पैर जो है दाहिने जंघे पर और दाहिना पैर जो है बाएं जंघे पर होकर के दीवार को सोच करके भाग को देखते हुए ऐसे बैठना। ऐसे संभव हो कि हाथों को बायां हाथ जो है नीचे हो जाए, दाहिना हाथ करके ऐसे बैठना और ध्यान चिंतन करना, ये क्या है? पद्मासन। ये सबसे श्रेष्ठ आसन बताया गया है। ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, क्योंकि भगवान को इसी आसन बैठे आते हैं। लेकिन ये अभ्यास अगर बचपन में हुआ हो तब बुढ़ापा में, जवानी में, लाश होने पर एकदम नमस खिंचा जाएगा, हड्डी दर्द हो जाएगा, परेशानियां हो सकती है। मतलब ये आसन सबके लिए नहीं, छोटे छोटे बालक है एक पद्मासन। सिंहासन में बताते हैं। सुखासन। सुखासन का मतलब क्या होता है? नाम ही उसका सुखासन है। सुखासन का मतलब पलस्ती लगा के, सुखासन है पलस्ती। अब इसमें कोई परेशानी नहीं। ये 3 आसन शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे तो 81 आसन बताया गया है, लेकिन उन सभी आसनों में ये 3 आसन है और तीनों में एक पलस्ती लगाकर आसन है। ये अपना इसमें बहुत परेशानी नहीं। अब इसमें क्या होता है? बहुत यहाँ इस प्रकार से एक आसन बताया गया है। जो नियम, आसन,
यम नियम आसन। प्राणायाम, प्राणायाम चौथा युग का साधन है राजू में। प्राणायाम, तो प्राणायाम का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में, आपके शरीर में अनेक वायु है, सब एक ही तरह का वायु नहीं है। ये नाड़ी को चलाने वाला अलग वायु है, भोजन पचाने वाला अलग वायु है, भोजन को भीतर करने वाला अलग वायु है, श्वास लेने वाला अलग वायु है, दिमाग का काम करने वाला अलग वायु है, पेशाब और शंका को निकालने वाला अलग वायु है। और वायु खराब हो जाता है ना, बात खराब हो जाती है, प्रकार का सब ठीक नहीं होता है, लक्षण का ठीक नहीं होता है। ये वायु हमारे शरीर में नहीं है। देवदत्त, केकल, धनंजय, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, ज्ञान वायु इत्यादि अनेक शरीर हमारे वायु। कुछ ऐसी वायु है कि इसने का करेगा, किसी का हाथ करेगा, किसी का अमली करेगा, वो अलग हो गया। अमली करके बेकार कहा है, कुछ लोग पढ़ाते रहते हैं, तो एक वायु होगी, फिर कुछ लोग रहती है, ऐसे होने के बाद ये सब अलग अलग वायु होती है। इन सभी वायुओं में मुख्य वायु है प्राण वायु है। प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं। एक प्राण वायु है, हमारे शरीर में अनेक वायु में एक प्राण वायु श्रेष्ठ है। इस प्राण वायु द्वारा श्वास लेने और श्वास छोड़ने का काम करते हैं। ऐसे शरीर में अनेक वायु में जो प्राण वायु है, उन प्राण वायु को आयाम देना, विराम देना, विश्राम देना, इसका नाम का है प्राणायाम। प्राणायाम में संधि से करेंगे तब प्राण वायु को आयाम देना, विराम देना, विश्राम देना, इसका नाम क्या है? प्राणायाम। ऐसे इस प्राणायाम को विश्राम देना। आज मैंने विश्राम करने पर क्या होता है? कोई भी अभी जनरेटर चलता है, चलते 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 उसको भी 1 घंटा विश्राम दिया जाता है। किसी गर्म हो गया है, कम हो गया है, कार्बन गैस हो गया। तो हमारे आपके शरीर में श्वास लेते लेते श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इससे क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल हैं, सेल समझते हैं, कोशिकाएं जिसे कहा जाता है, जो हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएं ऐसे कुछ सेल है जो काम करते 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 शरीर के सारे काम करते करते वो डेड हो जाते हैं, तो मर जाते हैं। शरीर भीतर की कोशिकाएं जो है, या कुछ कोशिकाएं जो है कमजोर हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, वृद्धावस्था हो जाते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से जीव कोशिकाएं ऐसे जो शरीर में मर गए, अगर भीतर ही आ जाएंगे तो अनेक प्रकार के रोग खत्म करते हैं। अनेक प्रकार के सोच नहीं साफ होता है, कभी खराब हो जाता है। तो जो शरीर में सेल जो काम करते 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 जब मर जाते हैं, डेढ़ हो जाते हैं, तो अगर शरीर में रहेंगे तो हानि पहुंच जाएंगे। लेकिन वही जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के द्वारा, पसीना द्वारा, आंख द्वारा, कान द्वारा, पैखाना द्वारा, लक्षण का द्वारा, किसी न किसी प्रकार से सेल सूक्ष्म होकर के बाहर निकल जाते हैं प्राणायाम करने से। इसी कारण से हानि करने वाला जो डेढ़ हो चुके कोशिकाएं वो बाहर निकल जाते हैं, तो शरीर के भीतर किसी प्रकार का रोग होने की संभावना नहीं। जो कोशिकाएं ऐसे थोड़ा कमजोर हो गए हैं, रोगी हो गए हैं, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से उनको प्राण प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होता है, तो पुनः हमारे शरीर को कार्य करने लगते हैं। इसके लिए भी श्वास लाभ को देखते हुए भी हमें प्राणायाम करना चाहिए। इसका नाम प्राण वायु को आयाम देना, विश्राम देना, आराम देना, इसका नाम क्या है? इसको लोग कुंभक, पूरक और इन 3 प्राणायामों के नामों से जाने जाते हैं। कुछ लोग अनुलोम विलोम भी करते हैं, लेकिन कुंभक, पूरक, रेचक ये 3 प्रकार से प्राणायाम किया जाता है। कुंभक क्या है, पूरक क्या है और रेचक क्या है? कुंभक का मतलब कुंभ में घड़ा होता है, कुंभ में घड़ा होता है, जैसे घड़ा में जल भर होता है, एक कुंभक। पूरक में क्या हो? घड़ा में जो जल भरे हैं उसको सुरक्षित रखना, एक पूरक होता है। रेचक में क्या होता है? घड़ा में जो जल भरे हैं उसको धीरे धीरे निकालना, यही रेचक। कुंभक, पूरक और रेचक एक प्राणायाम में 3 प्रक्रिया बताया गया है। कुंभक में क्या होता है? ऐसे भी बैठे ऐसे बैठ करके
गर्दन को ठीक करके नासिका के अगर भाग देखती थी तो नासिका के अगर भाग को आप देखते हुए आंख योग साधना में बहुत प्रयोग करके नहीं होना चाहिए, आंख में रोग हो जाएगा, हल्का बन रहे हल्का खुला रहे। कितने लोग ध्यान से करते हैं ना, सुन जाते हैं नीचे गिर ध्यान कराने में सुनना नहीं चाहिए, आधार होना चाहिए। कितना लोग मंदिर में जाते हैं और एक ही कष्ट में है दर्शन करने के लिए, और आंख भर के लोग जाएंगे जब दर्शन नहीं हो। नहीं आंख खोल कर देख लीजिए, बात में हमको ध्यान से करना होगा तो परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से करना चाहिए। कुंभक पूरक नहीं सकते, तीन प्राणायाम है। कुंभक का मतलब बैठ करके जैसे मैं आसन में बैठा हुआ करके नासिका के एक सिरे से श्वास को खींचना, इस नासिका से खींचना। अगर कहीं ज्वारा का समय हो तो ज्वारा के समय में दाहिना नासिका से श्वास को खींचना, दाहिना नासिका से गर्म। और कहीं ठंडा का समय है, ज्वारा का समय हो तो दाहिना नासिका से खींचना श्वास, एक गर्म समय। और एक गर्मी का समय तो बाएं नासिका से श्वास खींचना। अगर किसी को अभ्यास नहीं है कुछ लोग दोनों नासिका से सांस खींचते हैं, लेकिन एक नासिका से खींचना चाहिए। जाड़ा का मौसम हो या जाड़ा का अनुभव हो रहा हो तो दहिना नासिका से सांस खींचना, और गर्मी का मौसम हो तो बाएं नासिका से सांस धीरे धीरे खींच करके भीतर भरना। एक बैग नहीं, एक बैग आपने सांस दिया जोर से खींच लिया, इससे क्या दिक्कत होगा? तो एक बैग सांस खींचेंगे भीतर की करेंगे तो हमारा ये हाथ जो आप ये हमेशा एक पल चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते से आपने कभी इलाज वाला घंटी नहीं चलता था, हमेशा ऐसे चलते रहते हैं। तो ऐसे हमेशा हमारे यहाँ चलते रहते हैं। अचानक एक बैग कहीं आप सांस को खींचेंगे तो जाकर एक जगह सब जाएगा, लेकिन हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए योग हो रही योग की थोड़ा संयम होना चाहिए। तो धीरे धीरे सांस को खींचना, कितना धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, पता मत चले कि आप सांस खींच रहे हैं। तो धीरे धीरे सांस को खींचना। कब तक खींचना? जब तक बेचैनी नहीं है। ऐसे नहीं बताया गया कि अपने अंगुली को चुटकी बजाते हैं धीरे धीरे और शीत के चारों तरफ घुमाने में जितना समय लगता होगा वैसे 16 बार घुमाने में जितना समय लगता हो उसको एक प्राणायाम करते एक नियम कहा जाता है। उतना ही कार्य करना चाहिए, ऐसे एक कार्य करना चाहिए एक नियम। इस प्रकार करने के बाद बाहर की वायु को हमने भीतर जो खींच लिया, तो खींच करके जितना समय आपको श्वास खींचने में लगा है उसके दुगना समय तक श्वास को रोकते रहेंगे और श्वास को रोक करके ध्यान चिंतन करते रहेंगे। और जितना देर श्वास को खींच को रुकने में लगा है उसके दुगना समय तक धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। इसका नाम क्या है? कुंभक पूरक और बाहर की वायु को भीतर श्वास खींचना, ये क्या है? कुंभक है। खींची हुई वायु को रोक करके रखना, ये पूरक है। जो वायु रोके हुए है तो उसको धीरे धीरे छोड़ना, इसका नाम क्या है? कुंभक पूरक और ये तीनों मिलाकर के एक प्राणायाम है। और यह प्राणायाम जितना भी योग हम करते हैं उन सभी योगों में प्रथम आता है। इसी की जो अधिक संख्या हमारे पास हो जाती है श्वास खींचने के रुकने की। ये क्या होता है? अब हमसे पहले 1 मिनट सांस रोकते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट में हो जाती है। तो धीरे धीरे जितना होता है प्रत्याहार भी कहलाता है, यही धारणा भी कहलाता है, यही ध्यान भी कहलाता है और ध्यान ही समाधि हो जाता है। जब श्वास खींच करके रोक करके और किसी एक शरीर पर एक स्वरूप पर जाकर रुक जाए तो ध्यान है। और वो ध्यान करते समय जब अपने शरीर का भान हो जाए तो शून्य जैसा हो जाए, ये जैसे बच्चे हमारे आप शरीर में चैतन्य शुरू हो जाता है। ऐसे लोग हम एक जगह का स्थापित हो गए वही समाधि होता है। मैंने कहने का तात्पर्य यही है कि प्राणायाम ही प्रत्याहार का कारण है, प्राणायाम ही धारणा का कारण है, प्राणायाम ही ध्यान का कारण है और प्राणायाम ही समाधि है। जिसका प्राणायाम ठीक है तो सब योग साधना आगे ठीक हो जाए और प्राणायाम अगर ठीक नहीं रहे तो योग साधना कमजोर है।
इस प्रकार से एक प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तो जब नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम बताया गया राजयोग में। और प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार जो हम प्राणायाम करते हैं, उस प्राणायाम करते समय अपने अलग अलग इंद्रियों पर जितने हमारे शरीर के अंग हैं उन पर स्थापित कर रहा है कि यहाँ भी परमात्मा की सत्ता है, वहां भी है, यहाँ भी है, हर जीवन का दर्शन का ध्यान करना एक प्रत्याहार। धारणा जो उन्हें स्थापित कर दिया तो उनको भागने लगेंगे, भरे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, धारणा होगा। ध्यान जो पकड़े हुए है और एकाग्रचित होकर के ये भगवान की छवि है, वो ध्यान है। जो ध्यान जो है वही जब बहुत देर तक रुक जाती है, संसारिक स्थिति समाप्त हो जाती है, तो समाधि के नामों से जाना जाता है। इस प्रकार ये राजयोग है, ये राजयोग ये सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार देखिए, अहिंसा सत्य परिग्रह धीरता, क्षमा, संतोष, अनुरोध ये आदि नियम है। और 84 प्रकार के जो आसन बताए गए उन आसनों में जो मुख्य आसन है, आसन का सहारा लेना और भगवान के श्रेष्ठ स्वरूप का ध्यान करना। भगवान के कौन स्वरूप का ध्यान करना? इस स्वरूप में आपका दिल दिमाग जाकर उसका ध्यान रखना। आगे बातें बंती के भागवत महानुभाव ऐसे भगवान के स्वरूपों को जो पान करता है, स्वीकार करता है और स्वीकार करते रहता है, वो व्यक्ति इस संसार में खेती, व्यापार, नौकरी, दैनिक यापन करते हुए भी आनंद प्राप्त करता है। और भी अनेक प्रकार की समाधि है। एक भाव समाधि है। भाव समाधि क्या है? खाते पीते सोते बैठते उठते हमेशा भाव में रह रहना, ये भाव समाधि है। एक भक्ति समाधि है, उपासना समाधि है। उपासना समाधि क्या है? तो भगवान की पूजा कर रहा है, करते करते कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, और बनावटी नहीं करना, वैश्विक विकास और हंसना होगा। एक प्यार का हम लोग नया नया कथा चल रहा है, कहने वालों और सबको कथा कहने का होगा। और क्या कर रहा है कथा में लोग और नाचने लगता है। नहीं भाई, अगर आप मीरा की स्थिति में आ जाए, राधा की स्थिति में आ जाए, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, 5 मिनट के बाद नीमक की हल्दी मसाले का भाव करेंगे, आधी मिनट का भाव हो गया। ये दुनिया पे चर्चा करने का मत कीजिए। वो स्थिति हो तो कोई बात नहीं, वो स्थिति हो तब तो कोई बात नहीं। अब वो स्थिति नहीं हो, एक मर्यादा में रहते हुए एक काम करना चाहिए। ये भाव समाधि में होता है, ये भक्ति समाधि में होती। भक्ति समाधि में तो हर कर्म कहीं भी कोई हो उसमें तो परमात्मा का ही दर्शन होता है। साधारण भूत प्रेत जो पूजने वाला होता है, आप अपने घर से लेकर चावल नहीं ईश्वर की सोची भूत आया है। और बताइए, आप अपने घर से चावल ले गए, आप लौन ले गए, उसको क्या कर बता देता। तो भाई जो है तो उसी प्रकार से बताया गया है कि व्यक्ति के हमारे संसारिक जो है वो चावल को क्या कहता हूँ तो क्या कहता है, क्या देखता है। आप एक भक्ति समाधि में देखने पता चलेगा कि हम खेती कर रहे हैं और खेती में आप भगवान का दर्शन होता है, आनंद में होते थे। भगवान का स्वरूप है। ऐसे में नहीं कहा, आज से लगभग 200 वर्ष पहले ये आपके उत्तर प्रदेश में एक गुरुकुल गांव है, आजमगढ़ जिला गुरुकुल गांव का नाम है। वहाँ एक सदगृहस्थ, उनका नाम था भीखा शाह। क्या नाम था? भीखा शाह। भीखा शाह जी बहुत बड़े दुनियार थे। बाबू गुलाब सिंह जी के यहाँ नौकरी करते थे, हल चलाते थे, इत्यादि करते थे। अब देखिए कितना ट्रेंड बदल गया। पहले के जमाना में और हलवाहा को जोड़ना पड़ता था, हल जोतने वाले हम हल चलाएंगे, क्या करना भाई, हल चलाते हैं। आप जितना वायदा लोग नहीं हलवाहा बना, अरे जो ट्रैक्टर से खेत को निकाल हल नहीं चलाते हैं। अब जो बड़ा घुसवाना जा रहा है, तो उस जमाना का विशेष बहुत होता था, हिंदू सवाल होता था बड़ी जमाना में। तो गुलाब सिंह जी बहुत बड़े प्रतिष्ठित थे बिहार में। उसने भीखा साहब निकालने की बात कि उनको जीवा देने वाले आप इतना खेत की जुताई करें।
विकास आके गुलाब से निकला विकास साहब आप एक पत्थर ले जाइए, घर ले जाइए और उसकी इतना खेत की जिताई आपके ठीक चले चले और फल जुट रहे थे। अचानक उनके मन में भावना आई भगवान को हम कहीं आज भंडारा हुआ तो और क्या हुआ हल चला रहे हैं और मन में भावना हो रहा है जब भंडारा चला अब देख रहे भगवान अपने आप संत महात्मा को बुलाए, भगवान का भोग लगाए और भोग लगाने के बाद और संत महात्मा को बैठाए कोई कुएं से बना जाते हैं और संत महात्मा बैठाए और पत्थर चला दिए, पूरी चला दिए, धुनिया चला दिए, सब्जी चला दिए, दही चला दही चला कर चीनी चलाना चाहते थे और हल्दी चला देते बढ़िया बन जाता था, पूरा रहता था। और संयोग से गुलाब से भी घूमते घूमते आए कैसे कैसे क्या होता है और जिन्हें गुलाब से ये जलाए ये तो आंख भर के आएगी इसमें बनार मारता था ये तो बैल में खा धस जाएगा और क्या किया अब आंख बिगड़ किए दे छोड़ दी और अरे बात हम कभी चीनी नहीं चलाने दिए तो इतना कपड़े वही गिर गिरेगा कुछ देर बाद जो होश में आए तो प्रदेश में आए ये कैसा आज आप क्या खा कर गए थे अस्वस्थ हो गए। अरे बाबू हम मेरी बात में क्या खाएगा नमक रोटी खाए। अच्छा नमक रोटी खाने गए थे हाँ अरे दही में बाबू हम गरीब तो दही के यहाँ से रास्ता से निकाल आप पूछाएगा रीगा साहब आपको मुंह से दही कहाँ से फेंक दिया। एक बार हम भावना से करके महात्माओं को पूरी दुनिया सब्जी दही चीनी चलाने वाले और आप आकर हमको थोड़ा हमारे ध्यान बाधा पहुंचा दिया तो वही तो बात अब समझ गए गुलाब सिंह ये हल चलाने जो भी नहीं है ये भाव समाज में रहने वाले देखिए भाई तो आप फल न चले 100 खेत ले लीजिए चलिए आप भजन वही देखा साहब वो गुलाब से 100 खेत दे दिए और वही भजन भाव रहने में और उन्हीं के नाम का आज पंथ चलता है भीखा शाह क्या भीखा शाही एक पंथे चल गया उनके नाम ये भाव समाजी है। भाव समाजी में गर्व करते हैं खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन अमुक होता है और उसमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है ये भाव समाजी है। अब भक्ति में अपने प्रत्येक कर्मों में परमात्मा की भावना को कर्म करना और वस्तु को परमात्मा को अर्पण कर देना ये भक्ति है। ये भी भक्ति समाजी है। भक्ति समाजी के बारे में एक पौराणिक कथा आती है। एक बार एक संत जंगल से घूम रहे थे अचानक कुछ फूल भी उसे देखा और महात्मा को सब आदर करता है महाराज जी आज हम लोग जंगल में आप क्या बसा करो मैंने आप लोग की अपने होगा रुका सुखा बसा करो ठीक है उनके महात्मा अपना जो भी जंगल में था अब जब जान लगे तो एक भाव को महाराज जी अपने सफेद से लेना आप उन्हें सेवा करूंगा सेवा कर रहे थे देखो भाई जहाँ जाएंगे आप दूसरा लोग ले जाएंगे तो बहुत बड़ा जमात हो जाएगी उनका कहाँ से कर पाएंगे ऐसा नहीं होगा तुम्हारा ये कैसे रहेगा और दिमाग तो लगेगा नहीं। तुमने कहा देखो बेटा एक काम करना है जो भी तुम वस्तु का उपयोग कर उस वस्तु को पहले भगवान को अर्पण कर देना कपड़ा पहनना है तब भोजन करना है तब सोते समय हम कर देना अब बस इससे भगवान की प्रसन्नता हो जाए। 2 प्रकार के अच्छे लोग होते हैं एक तो इसको कोई जानकारी नहीं है एक तो बहुत बड़ा विद्वान है बीच वाला व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। आपने दयानंद एक नाम सुना होगा आज समाज जो चलाए हैं ये क्या है दयानंद ये दयानंद आज समाज जो चलाए हैं ये दयानंद जी के पिताजी यही शंकर जी का विष्णु शिवरात्रि सब का चलाए हैं समाप्ति है ना आसमान है ना एक शंकर जी का महोत्सव था और दयानंद जी के पिताजी शंकर जी के मंदिर में गए थे और वो छत चढ़ा करके पूजा करके हाथ ऊपर कुछ कर रहे थे और दयानंद जी किनारे कोना को बैठे थे और संयोग से एक चूहिया आई छोटी सी जो पिंडी पर शिवलिंग पर जो चावल चढ़ाया था वो खाते हुए उस खाया कुछ लेकर भागे हुए दयानंद किनारे से लेकर मंदिर ये देवता हो सकते हैं जो अपना एक चावल के फल की रक्षा नहीं करता है वो पिंडी और शिवलिंग क्या किसकी रक्षा करेगा क्या किसी मनोकामना करेगा
और वे नास्तिक बन गए दयानंद। दयानंद जी को सोचना चाहिए कि सूर्य की अलग से खेती किया जाएगा, अलग से खेती होगा, इसलिए होता उसमें से कहीं चावल कहीं आता कहीं कुछ कहीं लिखा गया करेंगे। और वो नास्तिक बन गए, नहीं हम वेद को तो मानते हैं लेकिन हम मूर्ति को नहीं मानते हैं। आज समाज की स्थापना कर दिया दयानंद ने, आज समाज की स्थापना कर दिया जो आज उसकी समस्या में फंसे हुए हैं। कहता है आज समाज ही हम वेद को मानते हैं लेकिन हम मूर्ति नहीं मानते हैं। और ये कोई मानना हुआ? कोई लेकिन जीवन स्वामी की कथा तो बहुत अच्छा बोलते हैं, जब बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जीवन स्वामी से कोई रूप नहीं है। और बात ऐसे ही होगा, जीवन स्वामी कथा कहेंगे अभी बिना रुपये कथा कहेंगे। अरे भाई ईश्वर है, ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर है तो ईश्वर को आप उपलब्धियों को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानेंगे, आकार को नहीं मानेंगे, ये क्या मानना होगा? यही ध्यान रखा। हम वेद को मानते हैं लेकिन वेद में भगवान का रूप नहीं है। बताइए कि मानना ये नास्तिक ना है। यही मैं कहूँगा कि आप ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी अच्छा होता है, या आप जो नहीं पढ़ा लिखा हो वही अच्छा होता है, लेकिन बीच वाले बीच नहीं रह जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। अभी सीधा सदा सुन थे और सीधा सदा सब बोल थे और बता दिए थे महात्मा, जब बता दिए थे महात्मा तो क्या किए और कुछ भी बेचारा होता, अरे भगवान को अर्पण करता, कपड़ा सीधा सा तब हम करता तब अब संयोग से आस्था में एक दिन जा रहा था कटहल का वृक्ष, कटहल के वृक्ष पर सुंदर कटहल के फल फले थे और उसमें कुआं जो था कटहल का फल बहुत सुंदर, अभी भी कटहल का फल का बहुत बड़ा सुगंध होता है, मिठास का बहुत सुंदर होता है और ऊपर यही कितना सुंदर है। और वृक्ष से फल को थोड़ा थोड़ा करके भैया करके और ख्याल हो गया कि भगवान को लोग में लगाना है। इतना सुंदर विकास था कि अब निकाला तो हटा दिया, डाल दो कि जिन्हें तो गर्दन कर गया हमारी ये अपराध हो गया। महात्मा जी कह रहे थे कोई भी वस्तु को उपयोग करने से पहले भगवान को अर्पण करके खाना है, जो गलती काम किया है और जीने का क्या मतलब होता है, तो जो चाकू से कुआ निकाला वही चाकू का पकड़े मार मरी जाएगी। ये अपराध हो गया सब महात्मा ने हवा क्या किया है। और जे भी चाकू अपने चलाना था भगवान ने प्रगट होकर हाथ पकड़ लिया, बेटा ऐसा मत करो, नहीं अपने रुकने वाले हमने गलती किया। क्या गलती हो गया बताओ? कि हम एक महात्मा कहते कि जो भी उपयोग करना है उसको स्वीकार करना है परमात्मा को देख करके, और हमने बिना परमात्मा खिलाए भगवान के नहीं तुम्हारा कुआ खाया है, कैसे में मालूम खाया? अब भगवान ने प्रगट होकर के उस भक्त की रक्षा करने और मुंह को दिखा दिए मेरा कुआ तो मालूम ये होता, ये भक्ति है। वस्तुओं को उन परमात्मा से अर्पण करके और सब अनुभव करना, ये भक्ति है। एक का ये भी योग है, ये भी योग भक्ति समाधि है। ऐसे अनेक प्रकार के शास्त्रों में योग और साधना मधुर अमृत कथा को सुनाते रहते हैं, मधुर गुणों को महानुभाव का बार बार जाकर के उनका संगत करना, और ऐसे करने से एक न एक जो व्यक्ति सत्य मुक्ति को प्राप्त करता है। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक क्रम मुक्ति, एक सत्य मुक्ति। क्रम मुक्ति कैसे कहते हैं? क्रम जैसे आपको यहाँ से जाना है काशी अयोध्या, आप हर शहर में रुक रुक कर गए, वहाँ चाय पानी किए, वहाँ जापान किए, वहाँ की वहाँ करते करते अयोध्या चले गए, करते करते आप काशी चले गए, करते करते आप रांची चले गए, चाहे दिल्ली आपको जाना है वहाँ चले गए। एक व्यक्ति क्या किया, एक यानी पटना से उड़ा उड़े दिल्ली पहुंच गए। तो क्रम मुक्ति का मतलब कि स्टेज वाइज स्टेज से जा रहे एक क्रम मुक्ति है। सत्य मुक्ति का मतलब बस यहाँ से वहां, ये दोनों मुक्ति श्रेष्ठ है। क्रम मुक्ति वाले संसार की अवस्थाओं में, दशाओं में, व्यवस्थाओं में बेटा का सुख का है, पत्नी का सुख का है, समाज का सुख का है, राष्ट्र का सुख का है, इस सब स्थितियों को जैसे पहले राजा में होते थे कि पहले राजकाज व्यवस्था प्रधान पत्नी बाल बच्चे समाज इत्यादि की व्यवस्था बनाते, अब बाद में चौथा बंद कानून ज्ञान, कानून माने ज्ञान, आनंद, भक्ति, साधना, वैराग, समाधि के जंगल में जाते। अब हम कहते हैं कि चौथा बंद प्रारंभ जाता है।
अब कोई कानून जा रहा है, अब चौथा पर क्या आपको पता नहीं है, घर द्वार द्वार मकान सब सबके साथ बनाया हुआ है, कोई बेटा आपको शासन मानता है, देर कहीं उसको समझाएंगे या कुछ करेंगे तो आप पिताजी के दिमाग बताइए बहुत ही आप नहीं पकड़ाएगा। लेकिन सबसे प्रथम वो जो कारण का सर्टिफिकेट देता है अपना परिवार होता है, डॉक्टर सरकार को सर्टिफिकेट देंगे भाई पढ़ा के आत्मा खत्म हो गया और जब दिन भर में सलाह देंगे तो जब समय हो जाए ना तो दिन भर में सलाह मत दीजिए, बेटा के नाती को प्रनाती को सब अलग जिम्मेदारी दे करके जो भोजन दे दे उसका अपना मान लीजिए, जो कपड़ा दे दे उसका अपना मान लीजिए, जहाँ पे सुता दे उसका अपना मान लीजिए, भले आपका किया वो सब कुछ है और सब उसी को दे दीजिए, उसी का मान लीजिए। यही मेरी पंजाब है, ढेर कहीं अपना कानून कर दिया ना तो फिर ठीक नहीं होगा। इसीलिए पहले के जमाने में होता था लोग जंगल में जाते थे और जंगल में जाएंगे कहाँ, अरे मन में मजाक नहीं है, जंगल में जाएंगे कहाँ, आज जंगल में जाकर करेंगे क्या, जंगल में जाने से सब फल में जाएंगे। तो जंगल का मतलब क्या होता है, एक ज्ञान का जंगल, वैराग का जंगल, साधना का जंगल, तपस्या का जंगल, उपासना का जंगल, भक्ति का जंगल। इस जंगल में रहिए, चाहे आप घर में रहिए वा कहीं रहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस प्रकार से बस और एक नाम इस प्रकार आगे हमारे व्यास महाराज ने भागवत में कहा गया, हे दुनिया में रहने वालों, आलोक सर्वशास्त्रादि विचार अपना इनमें एकदम सुनिश्चित देव नारायण सदा। हे दुनिया के लोग, सारे शास्त्रों के अवलोकन करने के बाद, बार बार विचार करने के बाद इनमें एकदम सुनिश्चित एकमात्र ही निष्पन्न हुआ, नीचे हुआ देव नारायण सदा, देव नारायण सदा, श्री नारायण सदा, प्रिय नारायण सदा। और नारायण जो है प्रेम और श्रेय। इस प्रकार का होते हुए भगवान की भक्ति करना। आगे राजा परीक्षित से गुरु जी किसकी किसकी उपासना करना चाहिए। राजा परीक्षित सुखदेव महाराज सुखदेव परीक्षित की भावना को प्रबोध ले कि यदि के कहाँ भावना है, तो इस सुखदेव महाराज ने कहा कि परीक्षित अलग अलग देवताओं की पूजा अलग अलग कार्यों के लिए करने के शास्त्रों में बताई गई है, जो अलग अलग भोगों को देने वाले होते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति को विद्वान बनना हो, जो विद्वान बनना चाहते हो, ये ब्रह्मा जी की पूजा करें, सूर्य करें। विद्वान अगर बनना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी की पूजा करें। जो इंद्रियों को पराक्रमी करना चाहते हैं या बल और विजय को चाहने वाले हो, तो उनको देवराज इंद्र की पूजा करना चाहिए। प्रजा की वृद्धि चाहते हो तो उनको दक्ष की पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी चाहने वाले को दुर्गा की पूजा करना चाहिए। आयु चाहने वाले को अश्विनी कुमार की पूजा करना चाहिए। और सौंदर्य चाहने वाले को गंधर्व की पूजा करना चाहिए। विद्या चाहने वाले को शंकर जी की पूजा करना चाहिए। राजा परीक्षित हाथ जोड़ दिए, गुरु जी एक चीज को चाहना करेंगे तो कोई वस्तु कम हो जाएगा, तो दूसरा एक चाहना करते हैं, फिर रोटी को पूरा हुआ तो तीसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया तो पहला फिर कम हो जाएगा, तो जीवन तो बीत जाएगा। इसीलिए किसी एक के प्रति निष्ठा हो नहीं पाएगी। जो जिसको हमने छोड़ा और दूसरे को हमने पकड़ा, तो जिसको छोड़ दिया तो नेता नाराज हो जाएंगे। देहात में क्या होगा, हमारी माताएं क्या करती है, अब जाएंगे मंदिर में 25 ग्राम चावल ले लिया और कोई प्रसादी ले लिया, रसदानी मालिक ले लिया 25 ग्राम, और क्या करती है एक और रसदाना और देवता को चढ़ाए, चढ़ाने के बाद और दूसरा को देवता कहीं बाकी रह गए, रसदाना भी समाप्त हो जाता है, पानी भी समाप्त हो जाता है। और इसके वजह से क्या होगा, गणेश बाबा कैसे रह गए, हनुमान बाबा कैसे रह गए, सूर्य बाबा कैसे रह गए, हमारे पर नाराज होंगे, देखते ही रहे और उसकी भक्ति रात दिन वही बातों में सुखी रहती है। ऐसे में क्या करना चाहिए, एक देवता की पूजा किए, अगर दूसरा हमारी कामना हो दूसरा देवता की पूजा कर ले तो भाई का देवता छूट गए, दूसरा देवता के तीसरा छूट गए, तो क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव महाराज का परिचय राजा परीक्षित से ऐसा उपाय है जो एक ही
पूजा कर इससे सबकी पूजा हो जाए, ऐसा कोई व्यवस्था है क्या? हाँ है। तो गुरु जी कौन सी व्यवस्था है बता दीजिए। तो वहीं सुनिए जी कहते हैं अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार दे प्रेम भक्ति जोगे यदि पुरुषम परम अकाम अकाम किसी प्रकार की कोई कामना नहीं अकाम या सब कामों या सभी प्रकार की कामना धन भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, आरोग्य भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए। अकाम सर्व कामों या मोक्ष काम उदार दी या संसारी कोई कामना जो मोक्ष की कामना हो तो तीव्र भक्ति योगे न तीव्र माने उत्सुकता के साथ भावना के साथ अगर भक्ति करते हैं तो उस परम पुरुष को प्रसन्न किया जाता है। एक उदाहरण देकर के वाणी का ज्ञान देना एक आदमी का क्षेत्र का है। यहाँ पे रोहतास जिला में जगह एक श्री भवन एक भरवी भवन एक श्री भवन के मतलब यक्षों ने जिस भवानी का आराधना किया था और अपनी भावना को प्राप्त किया था वही यक्षिणी यक्ष द्वारा आराधित जो भगवती है उनका नाम क्या है? यक्षिणी भवानी, जो कि भरवी भवानी के नामों से आप लोग जानते हैं। के आसपास भरवी भवानी एक ग्राम में बहुत बड़ा मेला वहां रखा था। ऐसे यक्षिणी भवानी वही पर एक बालिका थी जिसके जन्म लेते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसकी माता की मृत्यु हो गई, भाई भी कोई नहीं बचा। किसी तरह से पड़ोसी के लोगों ने उसका पालन पोषण किया, बड़ी होने लगी। विवाह के जब हुआ कि विवाह कर दिया जाए, ठीक नहीं यहाँ विवाह में वहां विवाह में ऐसे करते करते आज बहुत को समझ जाता है कि कन्याओं के सुजूक ढूंढते ढूंढते कन्याओं का उम्र भी लगभग पार कर जाता है और अच्छे घर भी नहीं मिले। अब ऐसे समय बीते चला गया, लगभग उसकी अवस्था ढलने लगी। वृद्धा काचित कुमारी, क्या चीज? वृद्धा काचित कुमारी, वो कुमारी जो है वृद्ध हो गई, अवस्था ढल गया, विवाह नहीं हुए। एक बार क्वेश्चन से महाराज जी मेरे लिए क्या जो है, कह कि जाओ तुम बरदार भगवान की आराधना करो। बरदार भगवान कांची में बर देने वालों में राजा भगवान विष्णु नारायण, उनकी आराधना वो बरदार भगवान की आराधना करने लगे। आराधना जब किया तो बरदार भगवान ने कहा बेटी में एक वर मांगो, तुमने साधना किया एक वर मांगो, एक से किसी नहीं सुने। कहे बाबा एक वर्ष से क्या होगा? धन भी नहीं है, विवाह ही नहीं रहा है, संतान भी नहीं है, आयु अस्त है, एक वर्ष से क्या होगा? एक वर मांगो, क्योंकि मांगना है एक वर मांगो। सोचे कौन सा वर? अचानक उसके मन में भावना आएगा बाबा एक ही वर देना चाहते हैं, तो हमको कर दीजिए कि सोना के पीढ़ा पर, सोना के थाली में अपने हाथों से अपने नाती को सोना के कटोरा में दूध बांटते हैं। अब कोई बात समझ लिया? अरे सोना का प्यार भाई कटोरा तो गरीब घर में होगा, गरीब घर होगा नहीं। धन भी मांग लिया, नाती और नाती का मतलब विवाह भी मांग लिया, विवाह के बाद अपना बेटा भी मांग लिया, अपना पतोह भी मांग लिया और उसका भी बेटा मांग लिया। और ताकि अपने हाथ में सबका स्वस्थ भी मांग लिया कि शरीर से हमारा स्वस्थ रहे। एक ही वरदान में उन्हें वरदान भगवान से सब कुछ मांग लिया और वरदान भगवान का ये वस्तु ऐसा है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अकाम सर्व कामो मोक्ष कामो दारे तीव्र भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। ऐसे चाहे कामना हो या नहीं कामना हो या सभी प्रकार की कामना हो, वह भगवान के अगर परम पुरुष का आराधना किया जाता है तो सभी प्रकार की कामनाओं को वो पूरा करते हैं। इतना जब कथा सुना दी इसकी, इतना कथा जब हो गया तो अरे कथा से पहले तो मंगलाचरण किया जाता है, हमने बिना मंगलाचरण किए एक कथा शुरू कर दिया। ऐसा कैसे सुने आपने? मंगलाचरण का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग की कथा कहता है तो पहले देवी देवता अमुक जिसका जो आराध हो उनको थोड़ा सा दोहरा लेता है, संस्कृत में आवाज लगावे, हिंदी में लगावे, प्रार्थना नहीं करता है।
विवाह शादी होता है बनाना है एक देवी देवता के गीत गा के तो विवाह की रस्म पूरा करना है, यही मंगलाचरण। और सुखदेव जी जैसा एक तो हम चाहें कि मंगलाचरण बाद में आपका कथाएं सुनाई सुने। आते आते राजा परीक्षित ने पूछ दिया था कि निर्माण व्यक्ति का क्या धर्म होता है, क्या करना चाहिए, और सुखदेव जी को याद ही भूल गया कि पहले मंगलाचरण करना चाहिए और वो कथा सुनाना शुरू कर दिए, उत्तर देना शुरू कर दिए। याद तो पड़ा जब ये मातु भगवान की भक्ति की बात आई करें तो उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया है। वही श्री सुखदेव जी महाराज 24 भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में श्लोक 12 से 24 तक लगातार 12 मंगलाचरण किए, 12 मंगलाचरण किए। अतः मंगलाचरण करके भगवान के मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में दुनिया को सृष्टि करते हैं और सृष्टि करने का दुनिया को परिपोषित करते हैं और उसका पालन पोषण की रक्षा करते हैं। आज अंत में इच्छा नहीं होती है तो सृष्टि को समेट लेते हैं। उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। वो परमात्मा जो प्रलय काल में बस अकेले ही रहते हैं, एक मात्र के अलावा दुनिया में कोई नहीं बनता है, जब विकास करना होता है तो फला फला विकसित कर देते हैं। ऐसे सुखदेव जी 12 श्लोक में मंगलाचरण किए, तो एक मंगलाचरण का श्लोक सुनाकर वाणी को विराम कर देता हूँ। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, कहते मैं उन परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो सृष्टि की उत्पन्न, पालन, संहार और मोक्ष के लीला को करते हैं और गृहीत शक्ति और शक्ति को धारण करके दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के कार्यों को उन्मूलन करने में जो सक्षम है, ऐसे परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से 12 श्लोकों से श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। तो आज यही मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछेंगे गुरु जी ये बताइए भगवान जब सृष्टि करते हैं तो किसको किसको कैसे बनाते हैं, कौन कौन से सृष्टि करते हैं, ज्ञान का सृष्टि कैसे होता है, प्राणियों की सृष्टि कैसे होता है, प्रकृति की सृष्टि कैसे होती है, इस बारे में आप बताइए। तो शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का श्रीमन्नारायण।